हम शाम की सूरत हाल पर बात करते हैं, जहां अपोजिशन के कारकुनों का कहना है कि मुज़ाहमत करने वाले अपने हमले जारी रखे हुए हैं और हुकूमती फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ीद शहरों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और हमा के शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। रियासती फ़ौज का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ़्ते के गैर मुतवक्का हमले में खोए हुए कुछ इलाके दोबारा हासिल कर लिए हैं, जब बागी ग्रुपों के इत्तिहाद ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर हलब पर कब्ज़ा कर लिया था। अक़वाम मुत्तहदा का कहना है कि उस ताज़ा लड़ाई की वजह से तकरीबन 50,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करने की अलामत के तौर पर हलब में मज़ाहिरीन ने सदर बशार अल-असद के मरहूम भाई का मुजस्मा गिरा दिया। शाम के दूसरे बड़े शहर हलब और उसके अतराफ़ के कई इलाके अब बागियों के कब्ज़े में हैं। ये हमला एक गैर मुतवक्का हमले के नतीजे में हुआ, जिसकी क़ियादत इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रुप हियात तहरीर अल-शाम (HTS) और तुर्की की हमायत याफ्ता अपोजिशन के जंगजुओं ने की। बागियों की जानिब से फिल्माई गई उस वीडियो में दिखाया गया है कि वो हैं हलब में सदर असद के महल में दाखिल हो रहे हैं और बागियों को शहर के बीन इलाक़वामी हवाई अड्डे पर भी देखा गया है, जिसका दावी है कि उन्होंने हुकूमत की कम मुज़ाहमत के बावजूद कब्ज़ा कर लिया। बागी इत्तेहादी हमा की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो जल्द ही शहर हमा पर कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि शामी फ़ौज शहर का दिफा करने में नाकाम हो रही है You और don't know मुज़ाहमत who करने वालों anybody को काबू is. में हो रहा You है might करने के find काबिल ISIS नहीं। cells on the वो road. मुमकिना There तौर could be पर हमा और shooting हमामा because के the दरमियान Syrian एक army are महाज no कायम longer करेंगे, deployed here. क्योंकि हमा These के are the अर्द गिर्द risks की we may आबादी face. ज़्यादातर हुकूमत के हक़ में है। इनमें अलवी और मसीही लोग शामिल हैं और उन्हें ये इत्तेहाद पसंद नहीं है जो शिद्दत पसंदों और इस्लाम पसंदों पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आ रहे हैं। हुकूमत का रद्द-अमल दिलचस्प है। सबसे पहले तो वो इस हमले के लिए गैर मुतवक्का थे और दूसरा, उनकी जो जवाबी कार्रवाई थी वो तवक्का से कमज़ोर नज़र आई। ये गैर मुतवक्का नहीं था, क्योंकि 2 माह कबल ही हुकूमत ने हलब में फ़ौज भेजी थी, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बागी यहाँ हमला कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की दिफाई लाइन बहुत तेज़ी से गर गई, सबसे पहले इसलिए कि शिद्दत पसंदों ने फ्रंट लाइन पर खुदक्श हमलों के लिए ट्रक भेजे, जैसे दाइश ने माजी में किया था। इसके बाद शामी फ़ौज में हलचल मच गई, क्योंकि इन्हें इराक़ से आने वाली ईरानी हमायत याफ्ता मिलिशिया की मदद नहीं मिल रही थी, जो इस जंग में शिद्दत पसंदों और बागियों के जाल का मुकाबला करने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं थी। अब हम इन शिद्दत पसंदों और बागियों के बारे में बात करते हैं। जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि इन शिद्दत पसंद ग्रुपों में हयात तहरीर शाम (HTS) के ज़ेर क़ियादत एक इत्तेहाद तश्कील पाया है जो इसद हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहद है, लेकिन ये इत्तेहाद कमज़ोर नज़र आता है। जी हाँ, ये इत्तेहाद कमज़ोर है क्योंकि HTS और नेशनल सीरियन आर्मी, जो तुर्की के हमायत याफ्ता हैं, के जंगजू आपस में दुश्मन हैं। उनके दरमियान पहले भी लड़ाई हो चुकी है। ताहिम HTS अपने शिद्दत पसंद इत्तेहादियों जैसे हिरासुद्दीन और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के साथ बहुत करीब है और ये गिरवा बहुत मुअत्तर अंदाज में मैदान में मौजूद हैं। वो बग़ैर शामी कौमी फ़ौज की मदद के, जो इतनी मौसर नहीं है, इत्तिहाद की क़ियादत करने में कामयाब हैं। अब बात करते हैं कि शाम में इस जंग के बढ़ते हुए उसरात क्या होंगे और उससे सूरत हाल में क्या तब्दीली आएगी। अब शाम के शमाल मगरिब में 10,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका शाम के बागियों के कब्ज़े में आ चुका है और हमा पर कब्ज़ा भी मुमकिना तौर पर कल हो सकता है। ये शाम के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा, क्योंकि हुकूमत अब कमज़ोर हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो बशार अल-असद को गुज़िश्ता साल अरब लीग में मदऊ होंगे क्या गया था और कई यूरोपीय ममालिक ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी, जैसे इटली, यूनान और हंगरी ने पनाह गज़ीनों के बहरान पर बात करने के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और शायद रूस और ईरान के ज़रिए उसे ताकत से हटाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक अब उसे मुल्क के इंतज़ाम के लिए मौजू नहीं समझते। हमा पर कब्ज़ा करने की वजह यह है कि वहाँ हुकूमत की फ़ोर्सेस की बड़ी तादाद हलब से वापस आई है और अब वो हमा में हुकूमत का दिफा है करने की कोशिश कर रही हैं। हमा की अहमियत ये है कि ये सिर्फ़ हुकूमत की शमाली मज़ाहमत के लिए एक रुकावट नहीं है, बल्कि ये दमश्क को शाम के साहिल से जोड़ने वाला एक बड़ा कॉरिडोर भी है, जहाँ रूस का एक बंदरगाह है और रूस का एक फ़ज़ाई अड्डा भी है। अगर रूस या हुकूमत को इजाफ़ी मदद भेजनी हो तो ये कॉरिडोर इंतहाई अहम है। इसके अलावा हमा और लाताकिया, जहाँ हुकूमत का वफ़ादार अड्डा है, के दरमियान भी ये कॉरिडोर वाक़ा है, जहाँ अलवी फ़रक़ा के लोग रहते हैं जो कि असद हुकूमत की हमायत करते हैं।
لہٰذا اگر لڑائی یہاں تک پہنچتی ہے اور حکومت کو اپنے وفاداروں کا دفاع کرنا پڑتا ہے تو یہ راستہ خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، مگر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اب ہزاروں کی تعداد میں اس تشویشناک صورتحال سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ ان بے گھر ہیں ہونے والے لاکھوں شامیوں کا خیال کون رکھے گا؟ جے ای ایس نے بتایا، شہریوں کو اس جنگ سے بچنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے وہ بارل بموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت ان علاقوں کو بمباری کر رہی ہے جو باغیوں کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ پھر جب وہ فرار ہو رہے ہیں تو انہیں کراس فائر کا سامنا ہوگا بھی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی شہری جو ان علاقوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے نشانہ بنے اور مارے گئے۔ حال ہی میں ایک شامی ارمنی ڈاکٹر بھی راستے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور کئی کرد شہری بھی مارے گئے ہیں۔ اب کردوں کے علاقے میں جو شام کے شمال مشرق میں واقع ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کیمپ ہے قائم کر رہے ہیں جس میں تقریباً 1,20,000 بے گھر افراد کو پناہ دی جائے گی جو حلب سے آ رہے ہیں، اور یہ صرف پہلی لہر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے گھر افراد ہیں کی بڑی تعداد متوقع ہے اور اس کے لیے مناسب امداد کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اب کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہ نیا باغی اتحاد شام میں ایک فعال حکومت تشکیل ہو رہا ہے دے سکے گا؟ کیا اس کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جے ای ایس نے وضاحت کی، اس میں کئی سوالات ہیں کہ یہ گروہ جو کہ بنیادی طور پر انتہا پسند ہیں اور ان میں کچھ گروہ جو دہشت گرد قرار دیے گئے ہیں، وہ ایک ملک کو کیسے حکومت کریں گے؟ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس ملک میں سیکولر زندگی کس طرح چل سکے گی؟ خاص طور پر خواتین اور اقلیتی برادریوں کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے۔ دوسری طرف ترکی کی حمایت یافتہ باغی کردوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ کرد شام کے مشرقی علاقے پر قابض ہیں اور انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس وقت انہیں یہ تشویش ہے کہ اگر حکومت کبھی اقتدار سے باہر ہو گئی تو یہ دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔